18वां शताब्दी से पहले नौका आपस जो कि अंधेरे में गली गली में जाकर लोगों उठाने का काम करता था, लेकिन अलार्म घड़ी के आविष्कार के बाद उनकी जगह अलार्म घड़ी ने ले ली। किंतु अलार्म घड़ी को सही से इस्तेमाल करने का ज्ञान होना आवश्यक है। 18वां शताब्दी इंसानों और जानवरों का मसल पावर का जगह स्टीम इंजन ने ले ली थी, लेकिन उसको चलाने के लिए इंसान की जरूरत थी। ऐसे ही ट्रैक्टर्स, लिफ्ट्स, ऑटोमेटिक डोर्स और पावर टूल्स के साथ हुआ। साथ में एनालिटिकल इंजन, ऑटोमेटिक गियरबॉक्सेस, कंप्यूटर्स, क्रूज कंट्रोल, आईटी, फैक्ट्री लाइन रोबोट्स और इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस। लेकिन इस सभी को चलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है, और वर्तमान के एआई टूल्स के साथ भी ऐसा ही है। और अंततः डेविन भी उन्हीं में आता है, जो कि हमारा आज का विषय है। ट्विटर में कॉग्निशन लैब्स के द्वारा ये पोस्ट बहुत प्रचलित हो रहा है। इस पर अगर हम पहली नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है या फिर शायद अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि इसने प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज पास किया है। किंतु यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि इससे कौन से सवाल पूछे गए हैं, कैसे प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। और अपवर्क में वास्तविक कार्यों को पूरा करने के बारे में बयान दिया गया है, वो कितना सच है, इसने किस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया, एक कार्य को संपूर्ण करने के लिए जो कि इसकी क्षमता के मुताबिक है, उसके लिए इसने कितने कार्य को लिए होंगे और कितने ही कार्य को अस्वीकार किया होगा। क्योंकि बहुत बार क्लाइंट के रिक्वेस्ट को समझने के लिए एक डेवलपर को अपने मस्तिष्क से सोचना होता है, और क्लाइंट का मांग अक्षर सीधे सीधे नहीं होता है, जो वर्तमान एआई तकनीक के साथ संभव नहीं है। और ये 13.86% गिटहब के इशू को सही ढंग से समाधान करना निकल सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी भी 86.14% का ढंग से समाधान नहीं कर सकता है, जिसके लिए एक डेवलपर की आवश्यकता होती है, चाहे कुछ भी हो। अतः आज हम जानेंगे कि क्या ये सही में आपकी कार्य की जगह ले सकता है, या फिर ये भी एक हाइप है जो कि 3D प्रिंटर के साथ हुआ था। स्कॉट वू एक मानव सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कॉग्निशन लैब्स के सीईओ है। उन्होंने एक मशीन का विकास किया है जिसको पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला जा रहा है, जिसके पास हर वो एक चीज है जो कि एक डेवलपर के पास है, मस्तिष्क को छोड़कर एक कोड एडिटर, एक कंसोल और एक ब्राउजर। पहले आप इसे प्रॉब्लम सेट देंगे, जिसके बाद ये कुछ ही पलों में एक योजना बना लेगा कि इसको क्या करना है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन की खोज करने के लिए वेब पे जाता है। इसके बाद कुछ कोड लिखता है, उसको रन करता है, एरर आता है, कोड फिक्स करता है, फिर से रन करता है, और ये लूप में करते रहता है जब तक कि ये दिया गया कार्य पूरा नहीं हो जाता। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम को पहले से जल्दी सोल्व करने में आपका मदद कर सकता है और एक अनुभवी डेवलपर का प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में सक्षम होगा। किंतु फिर भी इसको एक अनुभवी डेवलपर की जरूरत होगा जो कि इसे सही प्रॉम्प्ट दे पाए और ये कार्य सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, उस पर जांच करने के लिए। ये आसानी से आपका नॉर्मल टास्क को पूर्ण कर सकता है, लेकिन अगर आप कोई क्रिटिकल सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो ये शायद ही आपका मदद कर पाए, और उसके लिए आपको एक अनुभवी डेवलपर की जरूरत होगी। हालांकि जो नए डेवलपर इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत दे सकता है, क्योंकि यह आपके हिस्से का काम कर सकता है और इस पर काबू पाने के लिए आपको बस कड़ी मेहनत करनी होगी, और इसे अभी और अनुभवी डेवलपर के लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत समय है। इन सभी को ध्यान में नजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि ऑटोमेशन एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक निश्चित कार्य को रिप्लेस कर रहा है और कुछ बेहतर काम करने का मौका दे रहा है। एक सदी से भी पहले औद्योगिक क्रांति में हमने देखा कि प्रारंभिक मशीनीकरण बहुत सारे मैनुअल मजदूर के कार्य को ले लिया था, और हाल ही में पर्सनल कंप्यूटर आने के कारण बहुत सारे कार्य गए हैं। किंतु ये बस एक शॉर्ट टर्म प्रभाव है, और जितनी कार्य इससे वजह की गई है उससे ज्यादा कार्य इसके कारण उत्पन्न हुए हैं, जो कि इस जॉब लॉस को आराम से कवर कर लिए। उदाहरण के लिए इंटरनेट के कारण बहुत की कंपनी बंद हो गई, जैसे कि म्यूजिक, मीडिया, रिटेल। लेकिन मैकिन्सी के ग्लोबल रिसर्च के अध्ययन से पता चला है कि इंटरनेट की वजह से हर एक जॉब जाने पर 2.6 नई जॉब आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जितनी कार्य एआई की वजह से जाएंगे उससे ज्यादा कार्य उत्पन्न होंगे। आप इस रिपोर्ट पे देख सकते हैं कौन से कार्य जाने वाले हैं और कौन से कार्य उत्पन्न होने वाले हैं। इसके कारण 85 मिलियन कार्य अगले 5 साल में जाने वाले हैं, किंतु रोबोट रेवोल्यूशन 97 मिलियन नए कार्य भी देने वाले हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में जिंदा रहना है तो आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, बाकी सॉफ्ट स्किल की भी जरूरत होगी, जिनमें से क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी वश्यक शीर्ष कौशलों में से हैं। इन कंक्लूजन, ये केवल ध्यान आकर्षित करने की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो वास्तव में काम कर रहा है। ऐसे ही खबर जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।